नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। आज मैं बात करने आई हूँ बिहार में जो ये आंदोलन चल रहा है स्टेट टीआरई 4 और उसके अंदर डोमिसाइल को लेकर, उसके बारे में। देखिए, इन सब बातों में बात करने से पहले चलिए इसके पीछे की कुछ हिस्ट्री को जानते हैं। हिस्ट्री मतलब जो बीपीएससी, आप सभी को पता है कि पहले बिहार में चरण में शिक्षक भर्ती आती थी, जहाँ पे बीएड के मार्क्स, पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिग्रियां थी, मार्क्स, उसके बेसिस पे नौकरी होती थी, सीटेट के मार्क्स पे नौकरी होती थी, ठीक है। लेकिन 2023 में जब गठबंधन की सरकार आई तो श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और श्री तेजस्वी यादव इसके उप मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हर साल बिहार में शिक्षक की भर्ती जो होगी वो बीपीएससी के थ्रू होगी। उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया था और उन्होंने इसे पूरा भी किया। और इसी के तहत सबसे पहले जो टीआरई 1 की वैकेंसी आई थी वो 2023 में आई थी, जिसमें 1 to 5 के लिए बम्पर वैकेंसी थी। जिन्होंने डीएलएड कर रखा था उसके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर था और उन्हें इसमें नौकरी मिली। सबसे ज़्यादा 1 to 5 में डीएलएड धारकों को नौकरी हुई। 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन उसकी न रिज़ल्ट आई, न उसके बारे में कोई बात हुई और उसे कैंसिल कर दिया गया। 11-12 में थोड़ी बहुत, उसके बाद 11-12 में जो वैकेंसी आई थी तो कुछ लोगों को उसमें नौकरी हुआ था, ठीक है। उसके बाद आया टीआरई 2 की बारी। टीआरई 2 का अधिसूचना जारी हुआ था 5 नवंबर 2023 को ही और उसका एग्ज़ाम हुआ था 7 से 15 दिसंबर के बीच में, जिसका रिज़ल्ट आया, बच्चों ने ज्वाइनिंग ली। टीआरई 3 आया, उसका नोटिफिकेशन आया था 10 फरवरी 2024 को और उसका एग्ज़ाम हुआ था आपको 19 से 22 जुलाई के बीच में, ठीक है। और उसकी ज्वाइनिंग 5 महीने के बाद 15 मई से 30 मई के बीच में दिया गया बिहार सरकार के द्वारा, और उसे एक्सटेंड करके फिर 30 जून तक उसका डेट बढ़ा दिया गया। और 5 महीने के बाद बच्चों ने अपनी जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ उन्होंने ज्वाइनिंग ली। अब आती है बात टीआरई 4 की। टीआरई 4 जिसके लिए लाखों अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन आ गया तो आचार संहिता लागू हो जाएगी और फिर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए बच्चों ने 2 जुलाई को पटना में जन आंदोलन किया बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग, और उसमें डोमिसाइल लागू करवाने के लिए, जैसे अदर स्टेट में डोमिसाइल लागू है उसी तरह से बिहार में भी डोमिसाइल लागू करवाने के लिए बच्चों ने 2 जुलाई को पटना में महाआंदोलन किया। ये तो रही टीआरई 4 की बात। अब बात करते हैं एसटीईटी की। एसटीईटी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही बिहार में 9, 10 और 11-12 में स्टूडेंट शिक्षक बन पाएंगे, इसके रिगार्डिंग। तो एसटीईटी सबसे पहले 2011 में आया था, उसके बाद आया 2019 में, उसके बाद आया 2023 में, लेकिन ये टीआरई 1 के एग्ज़ाम के बाद आया और इसलिए बहुत सारे बच्चे इससे वंचित हो गए। उसके बाद आया 2024 में। 2024 में जो एसटीईटी आया तो जो 2022 और 24 सेशन के बीएड के बच्चे थे वो इससे वंचित रह गए। और अब तो 2023 और 25 सेशन के बच्चे भी अपना रिज़ल्ट लेकर तैयार हैं कि कब एसटीईटी आएगा और वो एसटीईटी में फॉर्म भरकर बिहार में टीचर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। लेकिन बिहार सरकार इन सब से कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार पर 1900 से 2000 बच्चों ने हाई कोर्ट में केस कर दिया था कि जब बिहार सरकार ने बोला था कि वो हर साल में 2 बार एसटीईटी का एग्ज़ाम लेगा, जैसे सीटेट होता है उसी तरह से, तो अब तक एसटीईटी का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो बिहार सरकार ने जवाब में 3 हफ्ते का टाइम मांगा और उसने कहा कि 3 हफ्ते के बाद हम इस पर बात करेंगे कि आखिर हमने क्यों अभी तक लेट की या क्यों अभी तक वैकेंसी नहीं आई एसटीईटी को लेके। और लेकिन बच्चे फिर भी परेशान हैं बहुत। आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए, एसटीईटी का नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। एसटीईटी जब तक नहीं होगा तब तक टीआरई 4 ना के बराबर संभावना है कि वो आएगा, क्योंकि टीआरई 4 से पहले एसटीईटी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एसटीईटी नहीं, क्योंकि बच्चे हैं ही नहीं, स्टूडेंट्स हैं ही नहीं। जो भी बच्चे थे उन्होंने टीआरई 1, 2, 3 में अपनी नौकरी पक्की कर ली है। जो कुछ बच्चे हैं, अब तो 2-2 साल के बच्चे, 2-2 सेशन के बच्चे हो गए हैं। जो 2023-25 में बीएड कंप्लीट करा है, 22-24 में कंप्लीट करा है और वो एसटीईटी देने के लिए पूरी तरह से अब योग्य है। अतः बिहार सरकार को अब इस पर ध्यान देना ही होगा, उसे नोटिफिकेशन निकालना ही होगा, ताकि हम सभी बिहार में नौकरी पाकर जो शिक्षक बनने का हमारा सपना है वो हम पूरी कर सके। और बिहार सरकार को इस पर अब नोटिफिकेशन निकालना ही होगा। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।